पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 360 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 450 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। 2 खिलाड़ी सिफर पर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 2, इमामुल हक 10, कप्तान शान मसूद 2, बाबर आजम 14, सऊद शकील 24, सरफराज अहमद 4, आगा सलमान और फ़हीम अशरफ 5-5 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑफ स्पिनर नेथन लाइन के 2 शिकार। नेथन लाइन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट्स हासिल करने का संगे भी अबूर कर लिया। फास्ट बॉलर मिचेल मार्च प्लेयर ऑफ द मैच करार। हमें शिकस्त से सीखना होगा। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की हमें भी ऐसी ही करनी थी। पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने डेब्यू पर अच्छी बॉलिंग की उम्मीद है, लेकिन अगले मैचेस में मजीद उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। मुल्क भर में DROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। DROs और ROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और ऑफिशियल्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। कोयटा में रिटर्निंग अफसरान के तरबियती सेशन के दौरान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम सियासी जमातों उम्मीदवारों से यकसा सलूक होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। कोशिश है इलेक्शन से मुताल्लिक आने वाली तमाम शिकायत को सुना जाए। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अधूरी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत देते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में है। बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट में क्या ऐसा पोन ऑफ कंटेंशन था, कुछ आपको मालूम है? बहुत सारे थे, अब मैं क्या बताऊं। मतलब है कि देखिए, आप सारे वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। एक तरफा फैसले नहीं होते। मसला यही था कि खान साहब अपनी मर्ज़ी कराते थे और किसी के सुनते नहीं थे, ना राय लेते, ना हमारी राय लेते, फैसले वो ख़ुद करते थे। इसी वजह से तनाव आ गया, क्योंकि वो हट धर्मी करते थे। तो जब आपको कोई लेकर आया फिर उसके साथ आप ज़्यादती करें तो फिर नतीजा आपके सामने। जनरल फैज़ के साथ अच्छे ताल्लुक़ थे इमरान खान के, और वो सपोर्ट करता था, उनकी मदद करता था, और वो चाहता था कि वो रहे। कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। बानी PTI हट धर्मी करते और किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है, फैसला एक तरफा नहीं होता। खान साहब अपनी मर्जी कराते थे और किसी की राय नहीं लेते थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ के साथ बानी PTI के अच्छे ताल्लुकात थे। वो जनरल रिटायर्ड फैज़ को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा ने PTI ज्वाइन कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा वकालत हो या सियासत हमेशा इबादत समझ कर की है। पहली वफादारी धरती माँ से है। कहा गया कि लोग PTI छोड़ रहे हैं, तुम पागल हो जो शामिल हो गए हो। अगर ये पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। बोले बानी PTI की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। फैसला मुल्क और जमहूरियत के मफाद में किया है। कराची की फ़ज़ा सुबह से ही जहरीली। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर रहा। खुली फ़ज़ा में शहरियों का सांस लेना महाल। छुट्टी के दिन सरगर्मियां शुरू करने से पहले ही पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 332 रिकॉर्ड।
शहर में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, ज़बानी जमा खर्च और हुकूमती इजलासों तक महदूद। खमियाजा कराची के शहरी भुगतने पर मजबूर। गुज़श्ता रोज़ मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत निस्बतन कम। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 183 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। डीजल की कीमत में कमी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि डीजल की कीमतों में कमी के तनासुब से किरायों में कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त अवाम को मुंतकिल किया जाए। निगरान वज़ीर आला का आज रात तक किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समाअत के लिए निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहत चीमा को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और उनकी बेगमात की तलाशी नहीं ली जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्मनामा 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। इसराइल की गाजा के जबालिया कैंप पर बमबारी में कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनी शहीद, 100 ज़ख्मी हो गए। खान यूनुस और रफ़ा में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। फ़ज़ा और ज़मीन से हमले। कई घंटों से जारी कार्रवाई में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। गाज़ा के वाहिद कैथोलिक चर्च में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों पनागुज़ीनों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में। माँ और बेटी को इसराइली स्नाइपर ने निशाना बनाकर कत्ल किया। कमाल उद्वान अस्पताल में ज़ख्मी और बेघर फ़लस्तीनियों को बुलडोज़र से कुचलने पर फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा। रफ़ा में फ्रांसीसी एहलकार की मौत पर फ्रांस ने इसराइल से वजाहत मांग ली। बुध को रफ़ा में इसराइली हमले में फ्रांसीसी एहलकार समेत 10 शहरियों की मौत वाक़ हुई थी। इसराइली फ़ौज का अपने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। गाज़ा जंग में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 121 हो गई। गाज़ा में नई आरज़ी जंगबंदी के लिए इसराइल, कतर और मिस्री हुक्काम के दरमियान बातचीत का आगाज़। हमास का 5 रोज़ में 100 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फोर्सेस के गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज पर रॉकेट्स, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले। मुतादिद फ़ौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बहरा अहमर में हौसियों के 14 ड्रोन मार गिराए। हौसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया में भी इसराइल की अमली मदद में पेशकश। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी बहरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया था। हौसियों के हमले के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बहरा अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। इसराइल गाज़ा जंग से मुताल्लिक़ बरतानवी जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली। गाज़ा में पायदार जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा। संडे टाइम्स में शाया मुश्तरका कॉलम में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन और एनानीना बाबॉक ने कहा कि गाज़ा में बहुत ज़्यादा शहरी मारे गए। जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करने से गुरेज। दोनों मुल्कों ने इससे काबिल इसराइली कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत की थी। गाज़ा में नस्ल खुशी बंद करो। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज में मुजाहिरीन का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। इसराइली फ़ौज के हाथों गाज़ा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अवीव में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहदे का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के हाथों मारे गए यरगमाली सफ़ेद परचम थामे हुए थे। तहक़ीक़ात में इंकशाफ। हमास से खौफज़दा इसराइली फ़ौज ने अपने शहरियों को पहचानने की भी ज़हमत ना की। पहले गोली मारो फिर पूछो। इसराइली फ़ौज के हाथों इसराइली यरगमालियों के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स वॉच की मजम्मत। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच के इसराइल फ़लस्तीन के डायरेक्टर उमर शाकिर का कहना है कि इसराइली फ़ौज का इक़दाम उनकी देरीना मश्क और गैर मुसल्लह लोगों पर इसराइल के गैर कानूनी तौर पर गोली चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़ाहिर करता है।
ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस आयस्को की जानिब से अरियाला जेल की बिजली मअतल, बिजली का मुतबादिल निज़ाम न होने से कैदियों को मुश्किलात, जेल का निज़ाम भी मुतासर। आयस्को ने जेल इंतज़ामिया को 13 दिसंबर को जेल इंतज़ामिया को आगाह कर दिया था कि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर काम के लिए मुल्का इलाकों में बिजली मअतल रहेगी। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के दौरान ट्रैक पर मौजूद बच्चा तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जान बहक। इस्लामाबाद के थाना रमना के इलाके में डाकुओं की फायरिंग, हेड कांस्टेबल और उसका बेटा जान बहक। हेड कांस्टेबल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर बागबानपुरा में साबिका शौहर ने फायरिंग करके बीवी, ससुर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल कर दिया। मकतूला किरण ने 2 साल कबल अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। मुल्जिम वसीम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुल्जिम की बेटी और 2 खवातीन जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब, मुल्जिम की गिरफ्तारी का हुक्म। 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज, मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दीगर दफात शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने 3 दिन काबिल अगवा होने वाले 3 बच्चों को कराची के इलाके गुलशन हदीद से बाजियाब करा लिया। अगवा में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 13 दिसंबर को एक खातून कासिमाबाद के इलाके नसीम नगर से 3 कमसिन बच्चों को अगवा करके ले गई थी, जिन्हें CCTV फुटेज के जरिए बाजियाब कराया गया। मुतासरा बच्चों के वालिद ने 3 साल काबिल अगवा के मास्टरमाइंड मुल्जिम और उसकी बीवी के दरमियान खुला कराई थी, जिस पर मुल्जिम ने इंतकामी कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज। लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग के वाक़े में जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी तालिबा को 21 दिन बाद भी होश ना आ सका। तालिबा के भाई अरसलान का कहना है कि आयशा के सर में गोली लगी जो दिमाग में मौजूद है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस जगह गोली मौजूद है अभी सर्जरी मुमकिन नहीं। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के शुरका बारखान पहुँच गए। लॉन्ग मार्च में नौजवान के लवाकिन और लापता अफराद के अहले खाना शरीक हैं। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका जुमे की रात कोयटा से कोलू पहुंचे थे। मुजाहिरीन आज शाम बारखान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान की ईरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि दुख की घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। सीस्तान बलूचिस्तान में हमले में 11 ईरानी एहलकार जाँ बहक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन की बंदरगाह पर खड़ी बसेस सड़कों पर लाने की अपील। साबिक वजीर ने कहा बसेस लोगों की सहूलत के लिए खरीदी, बदकिस्मती से ये बसेस अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। कराची के अवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फायदा मिलना चाहिए। अमरीकी शहरी ने चित्राल में मारखोर का शिकार कर लिया। मारखोर के शिकार का परमिट $2,32,000 में जारी किया गया। ये तारीख की सबसे बड़ी बोली है। भारतीय अरबपति ताजिर गौतम सिंघानिया को बीवी को तलाक देने की सूरत में अपनी दौलत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम की अहलिया नवाज मोदी और गौतम दोनों अपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी रेमंड ग्रुप के बोर्ड मेंबर हैं। नवाज मोदी का कहना है कि गौतम ने मुतादिद लोगों, दोस्तों, सालिसों, वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने 75% दौलत देने का ऐलान किया है और अब इस बात से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों खानदानों के कुछ अफराद मसालेहत की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। नवाज मोदी को कंपनी की एक तकरीब में दाखिल होने नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। लीबिया में गैरकानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारिकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दिया गया। कश्ती में 86 तारिकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से था। सवार अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी।
जलबख्शी डेजर्ट जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादीखेल ने मैदान मार लिया। 135 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड्स में तय किया। जाफर मक्सी 17 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। जाफर मक्सी की दूसरी पोजीशन, नादिर मक्सी ने फासला 1 घंटा 22 मिनट 11 सेकंड्स में तय करके तीसरी पोजीशन हासिल की। मैंने देखा कि मेरे से भी उम्र से छोटे बच्चे जिनके बिजनेसेस हैं जो 12,000 15,000 कमा चुके हैं 1-2 महीने में, तो मैं बड़ा इंस्पायर हूँ इन बच्चों से। मैंने अपना खुद भी बिजनेस शुरू कर दिया और मैं बाकी बच्चों को भी इंशाल्लाह इंस्पायर करूँगा। हमने खरीदारी तो बहुत सारी की है और बुक्स भी इधर बहुत अच्छी हैं। इस्लामी बुक लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें दीन की बातें होती हैं। ये तमाम बुक्स QR कोड बेस्ड हैं जिनके अंदर हर लेसन पर QR कोड मेंशन किया गया है, जिनको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल से रिलेटेड बंदा आसानी से इनको स्कैन करके इनके वीडियो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले के चौथे रोज भी रौनक उरूज पर। किताबों की खरीदारी में बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी, अपना कारोबार खुद शुरू करने वाले ज़हीन बच्चों की भी शिरकत। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी किताबें भी कुतुब मेले का हिस्सा। किताबों में QR कोड के जरिए ऑनलाइन लेक्चर्स डाउनलोड करने की सहूलत। कराची में कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। फिल्मी कहानियों की तरह दिल का रिश्ता ऐप ने बचपन की मोहब्बत को मिलवा दिया। उस्मान और अनीला स्कूल के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दिल का रिश्ता ऐप पर अनीला का प्रोफाइल देखकर उस्मान ने उसे फ़ौरन पहचान लिया और घर वालों ने दोनों की बात भी पक्की कर दी। और गजा के हर बच्चे और हर घर को महफूज बनाएं, फ़लस्तीन में अमन कायम करें। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का आलमी बरादरी को पैगाम। लाहौर में फैशन शो के दौरान तमाम मॉडल्स की रैंप पर फ़लस्तीनी शनाख्त की अलामत कफ़ाया पहनकर इजहार यकजहती। मॉडल और अदाकार एहसन खान भी पेश।